हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल अशोक एजुकेशन में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बाल विकास का जो 30 नंबर का जो आपका सीजी टेट और सी टेट में आता है, इसी के बारे में मैं आप लोगों को आज की वीडियो में कम्प्लीटली जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। और साथ ही साथ सी टेट और सीजी टेट का जो प्रिपरेशन है उसको करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल अशोक एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को डेली क्या है बाल विकास या हिंदी या अंग्रेजी वहाँ से आपको रिलेटेड क्वेश्चन या आपका जो पीडीएफ है या वीडियो वो हमेशा मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्या है बाल विकास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो बाल मनोविज्ञान बालक यहाँ पर क्या दिया गया है, बाल मनोविज्ञान बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। बालक के व्यवहार में अनेक पक्ष हैं, उनके विधाएं और अनेक भेद होते हैं। उन सभी का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बाल मनोविज्ञान बालकों की क्षमताओं का अध्ययन करता है। उसके व्यवहार और क्या है प्राणों के व्यवहार में काफ़ी अंतर है। उन सभी का अध्ययन इसी के अंतर्गत मतलब क्या है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला है बालक की स्मृति का कितना विकास होता है और वह जीवन काल की किन परिस्थितियों से होकर प्रेरणा ग्रहण करता है। यदि प्रश्नों का उत्तर ढूंढना और उसके माध्यम से क्या है यहाँ पर बाल मन और बाल स्वभाव को समझना क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य कहलाता है। इसके बाद अगला है बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से बालकों में विभिन्न क्या है कालों में होने वाले परिवर्तनों का क्रमबद्ध और अच्छे तरीके से अध्ययन भी किया जाता है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान में निम्नलिखित अवधारणा और तथ्यों का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें क्या है मानव के विकास का अध्ययन, इसके अतिरिक्त विकास की जो विभिन्न अवस्थाओं में होने वाला मानसिक परिवर्तन है उसका अध्ययन, बालक की रुचियों का अध्ययन, संवेगात्मक का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन और बालकों के खेल और मनोरंजन का अध्ययन, साथ ही साथ क्या है बालक की विभिन्न क्षमताओं और क्रियाओं का अध्ययन भी यहाँ पर बाल जो क्या है बाल विकास या बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो जो बाल मनोविज्ञान की जो डेफिनेशन या परिभाषा ये क्या है, आपको सीजी टेट या सी टेट या किसी भी प्रकार का जो टेट है ऑल इंडिया में वहाँ से आप लोगों मतलब यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट साइंटिस्ट है वो क्रो के अनुसार तो बाल मनोविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्रो ने बतलाया था। उसके बाद थॉमसन ने क्या बताया था, तो सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, उसे क्या है उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित समय में उचित ढंग से विकास हो सके। यह क्या होता है थॉमसन ने बताया था बाल मनोविज्ञान की परिभाषा। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है हार्लॉक के अनुसार तो मनोविज्ञान की वह शाखा जो गर्भाधान से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाले बालक के विकास एवं विभिन्न कालों में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देते हुए अध्ययन करती है, यह क्या कहलाती है बाल मनोविज्ञान कहलाती है। इस प्रकार से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्या दिया डेफिनेशन या परिभाषा दिया। इसके पश्चात क्या है बालक की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो पहली होना चाहिए फर्स्ट है आपका फिजिकल एबिलिटी मतलब शारीरिक क्षमता, तो जिसमें है बालक के रंग आकृति भार इनका अध्ययन इसके अंतर्गत। फिर मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक क्षमता, इसमें संवेदना प्रत्यक्षीकरण स्मृति कल्पना बुद्धि भाषा नैतिकता सामाजिकता ये सब क्या है इसके अंतर्गत मतलब सम्मिलित है। फिर इसके अतिरिक्त खेल में मनोरंजन में और कुछ हैबिट ये भी क्या है बालक की योग्यता के अंतर्गत इसको भी रखा गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या क्या है, तो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से माता पिता को बालक के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। बालक के विकास के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता को निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट बिंदु है हमारा बालक के व्यवहार को समझने में उपयोगी, ठीक है। सेकेंड है बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी। फिर है बालकों के विकास को समझने में सहायक। फिर अगला है हमारा बालक के व्यवहार के नियंत्रण में सहायक। ये क्या है बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता है। फिर है अगला देखते हैं
सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में सहायक होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान कराता है, कक्षा में शिक्षण और अधिगम का वातावरण बनाने में का काम करता है, अनुशासन स्थापन में भी सहायक होता है, विशिष्ट बालकों के शिक्षण में भी सहायक होता है, साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान का दाता भी होता है। फिर देखते हैं जो बाल विकास है वो क्या होता है और डिटेल में। तो गर्भाधान से लेकर क्या है, जन्म तक व्यक्ति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिन्हें भ्रूणावस्था तथा शारीरिक विकास माना जाता है, जैसे गति, भाषा, संवेग, सामाजिकता। ये सभी लक्षण क्या होते हैं, बाल विकास में दिखाई देते हैं। विकास का यहाँ क्रम क्या है, वातावरण से क्या होता है, इफेक्ट होता है या प्रभावित होता है। अध्यापक के लिए वातावरण और बालक एक दूसरे के पर्याय बनकर चुनौती प्रस्तुत करता है। फिर इसी में आता है बाल विकास में शैशवावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो सबसे पहले हम देखते हैं शैशवावस्था। तो शैशवावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की क्या है, प्रथम अवस्था होती है। शैशवावस्था में नवजात शिशु का क्या होता है, विकास होता है। शैशवावस्था जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर देखते हैं बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था मानव के जन्मोपरांत विकास की दूसरी अवस्था माना जाता है। पहला अवस्था क्या है आपका, शैशवावस्था है, और बाल्यावस्था दूसरी अवस्था है। यह बालक का क्या होता है, 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। बाल्यावस्था विकास का वह काल होता है जो कि जितने भी शैशवावस्था का जो विशेषता होता है उसको प्रकट करता है और प्रकट करने को तत्पर रहता है। बाल्यावस्था की अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास अपने चरम सीमा पर होता है। साथ ही साथ इसी अवस्था में बालक शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, मतलब पदार्पण भी करता है या जाता है। फिर अगला देखते हैं, इसी के अंतर्गत है, इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु स्फूर्ति अवस्था भी कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है। 6 से 8 वर्ष की आयु तक बालक की ऊंचाई 2/3 इंच तक बढ़ती है। 12 वर्ष तक आयु में बालक की लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। बाल्यावस्था में लड़कियों की लंबाई और तथा भार लड़कों की अपेक्षा कम होती है। साथ ही साथ क्या है, आयु परिवर्तन के साथ साथ बालक में सीखने की प्रवृत्ति का भी विकास होता जाता है। बाल्यावस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास की सभी क्रियाएं सीख लेता है। लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की जो अपेक्षा बहुत तीव्र गति से होती है। लड़कियों के वाक्यों में शब्दों की संख्या लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है इसी अवस्था मतलब बाल्यावस्था में। ठीक है, इतना है। फिर अपना जो क्या है भाषा विकास, इसको एक बार और देख लेते हैं। अभी आपका बाल विकास के अंतर्गत ही आता है। तो भाषा विकास से तात्पर्य बालक को भाषा का ज्ञान होने या अपनी किसी विशेष भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करना भाषा का विकास कहलाता है। भाषा विकास वह है जिसमें बालक अपनी रुचियों, विचारों, इच्छाओं, अनिच्छा या रुचि ये सबको क्या करता है, व्यक्त करता है। जैसे जन्म के समय बालक क्रंदन करता है, यह उसकी पहली भाषा होती है। जैसे यहाँ पर कार्ल जी गैरसन के अनुसार स्कूल जाने से पहले बच्चों में भाषा ज्ञान का विकास उनके बौद्धिक विकास से सबसे अच्छी कसौटी मानी जाती है। भाषा का विकास भी विकास के अन्य पहलुओं के लाक्षणिक सिद्धांत के अनुसार होता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, किशोर के अनुसार भाषा का विकास इस प्रकार से होता है। जैसे 4 वर्ष का आयु है तो वो क्या है, शब्द 5600, 5 वर्ष का 9600, 6 वर्ष का 14700, 7 वर्ष का 21200, 8 है तो 8 ईयर्स का है तो 26,300 और 10 ईयर्स का है तो 34,300। इस प्रकार से क्या होता है, भाषा का क्या होता जाता है, विकास होते जाता है अलग अलग आयु में। फिर अगला है अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्ति के अंदर उन क्या है शारीरिक गुणों का ज्ञात्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक क्या है संयोजन स्थापित करता है। तो व्यक्तिगत की 5 क्या है अवस्था होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये हमेशा आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है। किसकी अवस्था है, तो व्यक्तित्व की 5 अवस्था। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। व्यक्तित्व विकास 3 प्रकार का होता है। एक होता है अंतर्मुखी विकास, बहुमुखी विकास और अभय विकास। जुग ने प्रत्येक प्रकार की 4 दशाओं का वर्णन किया। पहला होता है विचार प्रधान, दूसरा भाव प्रधान, तर्क बुद्धि प्रधान, दिव्य दृष्टि प्रधान। ठीक है,
ये भी याद होना चाहिए आप लोगों को। शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। परंतु बाल्यावस्था में बालक बहुमुखी होने लगता है। बालक अन्य व्यक्तियों और कार्यों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी इसी अवस्था में क्या करता है, प्राप्त करता है। बालक का अंतर्मुखी विकास होने पर उनमें निम्न लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो क्या क्या लक्षण है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है एकांत में रहने की इच्छा करना और एकांत खोजना। सेकेंड है कम मित्रों का होना, चिंतन मनन और गंभीर विषय में रुचि लेना, लेखन द्वारा अपनी बात कहने में रुचि लेना। इतना अंतर्मुखी लक्षण उत्पन्न होते हैं बाल्यावस्था में। फिर अगला है समायोजन, ये क्या होता है उसको देख लेते हैं। शिक्षण का संपूर्ण क्रियाकलाप बालक को समाज में समायोजन हेतु व्यक्तित्व रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। व्यक्तित्व इस समायोजन मतलब समाज में वो किस प्रकार से क्या होता है, योजित होता है या सामंजस्य बैठा कर रखता है, यही आपका समायोजन कहलाता है। तो निम्नलिखित कारक हो सकते हैं बालक समाज में किस प्रकार से समायोजन स्थापित कर सकता है। पहला शारीरिक बनावट, दूसरा मानसिक, तीसरा संवेदनात्मक, सामाजिक स्थिति और संस्कृति, ये क्या होता है, अहम भूमिका अदा करती है। फिर अगला देखते हैं बालकों का सृजनात्मक, मानसिक और बौद्धिक विकास कैसा होता है। तो सृजनात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में कार्य करने की रुचि का क्या होना, उत्पन्न होना। बालक सदैव ही बड़ों से कुछ अलग करने को सोचते हैं। लड़के बगीचे में काम करने तथा लड़की कागज यानी किसी वस्तुओं से खेल सामग्री बनाकर खेल जैसे कार्यों का आनंद उठाते हैं। ये सृजनात्मक मतलब नया कुछ चीज़ का बनाना। लड़कियां सिलाई कढ़ाई रसोई से संबंधित कार्यों को करने में रुचि लेने लगती है। ये क्या होता है, सब बालकों का सृजनात्मकता में आएगा। शैशवावस्था में सृजनात्मक विकास निम्न प्रकार से होता है। तो कल्पना की सजीवता, अनुकरण द्वारा सीखना मतलब देखकर, क्रिया के द्वारा सीखना, ये सब आता है। फिर सृजनात्मकता का बालकों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों यहाँ पर दिया गया है तो उसको भी देख सकते हैं। तो बालक की आयु वृद्धि के साथ उनकी सृजनात्मकता का मूल्य बढ़ते जाता है या उद्देश्य क्या होता है, बदलते जाता है। शैशवावस्था में शिशु को मानसिक बौद्धिक क्षमताओं, ध्यान, स्मरण, कल्पना विकास, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना आदि का विकास तीव्र गति से होने लगता है। शिशु खिलौने तथा अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में ज़्यादा रहने लगता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसके पश्चात देखते हैं बुद्धि उपलब्धि, वो क्या होता है। तो बालक की मानसिक आयु को उनकी वास्तविकता आयु से भाग देने पर, देखो क्या है यहाँ पर, बालक की जो मानसिक आयु है और उसकी जो वास्तविक आयु से भाग देने पर तथा 100 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह बालक की बुद्धि उपलब्धि कहलाती है, जिसे IQ से भी क्या डिनोट किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो किसी की बालक की क्या है आयु, मानसिक आयु 12 वर्ष तथा उसका वास्तविक आयु 18 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि उपलब्धि कितनी होगी, 150 वर्ष है। यहाँ पर IQ इक्वल 12/8 × 100, इसको अगर हल करोगे तो 150 आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। इसके पश्चात बालकों के स्वभाव को समझने के शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक वाटसन के अनुसार सभी बालक जन्म से समान होते हैं। विद्यालय में कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान की गई थी, ठीक है। मानव विकास की बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। सिगमंड फ्रॉयड ने मनोवैज्ञानिक विधि का प्रतिपादन किया, इम्पोर्टेंट है ना। इसके अतिरिक्त मानव विकास की बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है, ये भी पढ़ लिए। कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य विकास है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा मोटिवेशन नए सीखने वाले के लिए अधिगम की रुचि का सृजन करता है। श्याम पट को शिक्षण साधन सामग्री के दृश्य साधन समूह में अंतयुक्त किया जा सकता है। बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। शैशवावस्था में बालकों के क्रियाकलाप मूल क्या होते हैं, प्रवृत्तियाँ होते हैं। इसके अतिरिक्त और यहाँ पर दिया गया है बालकों के विकास के रूप में परिवार को प्रथम पाठशाला माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर और बहुत सारा दिया गया है। इसका जो क्या है PDF उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप जाकर इसको देख
सकते हो या इसका जो फुल नोटिफिकेशन कर सकते हो। इस प्रकार से दिया गया है सभी का, तो वहाँ से आप जाकर इसको कम्प्लीटली देख सकते हो। यहाँ से और देखते हैं अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व को किस सन में परिभाषित किया था? 1937 में। कैटल ने कितने मुख्य सील गुण माने थे? 12। वातावरणीय कारक कितने होते हैं? 2 होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारा जो परीक्षा के लिए उपयोगी क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया। ये आपका क्या है, सी जी टेट है या सी टेट है या जितने भी ऑल इंडिया में टेट का एग्ज़ाम होता है वो सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपको बाल विकास में 30 क्वेश्चन में से कम आपका 20 या कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और दूसरा जो क्या है बाल विकास रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमेशा सी जी टेट में आता है उसको मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू दोस्तों।